चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने अपने पिंकी और रिंग फिंगर में स्ट्रेंथ लाई है। मैं इस वीडियो में आपको सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप रोज करेंगे। एक वीक कीजिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स डेली, आपके फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी। खासतौर पे पिंकी में और रिंग फिंगर में 2 पैटर्न्स आपको बताने वाला हूं और किस तरह से आप इस प्रैक्टिस को बेसिक से लेकर के एडवांस तक कर सकते हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। यूजुअली अपनी पिंकी और रिंग फिंगर सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं होते कि हमें ये फिंगर्स यूज करने हैं, तो इस तरह से बजाया जाता है बहुत बार इन 3 फिंगर से। तो वो सच्चा पियानो प्लेइंग नहीं है। आप नहीं एंजॉय करेंगे अपना खुद का प्लेइंग, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है भूषण म्यूजिफाइज तो ज़रूर कीजिए। सो फिंगर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। हम इसमें 3 4 और 5 इन फिंगर्स को यूज़ करने वाले हैं और उनको यूज़ करते हुए हम कोई पैटर्न्स बजाएंगे स्ट्रिक्टली 3 4 5, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, पिंकी। सबसे पहले हम लोग सिंपल स्केल पे जाते हैं जो आमतौर पे सिंपल लगती है, सी मेजर स्केल। मैं आपको बताऊंगा पैटर्न क्या है। अब सी मेजर स्केल की नोट्स सी डी ई एफ जी ए बी सी या फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सो इसमें हमें ये करना है, सी नोट पे मिडिल फिंगर, डी नोट पे रिंग फिंगर और ई नोट पे पिंकी, ये रखना है और हमें बजाना है 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4। देखिए मैंने क्या किया, सी डी ई डी। मैंने मेरे 3 4 और 5 नंबर के फिंगर्स को इन्हीं नोट्स पे रखा और मैं क्या पैटर्न बजा रहा हूँ फिंगर्स का, 3 4 5 3 4 5 4। 4 के बाद आप रुक सकते हैं। अब इन्हीं 3 फिंगर्स को ऊपर उठाइए, डी ई एफ ई। तो कैसे बनेगा, डी ई एफ ई। और आगे लेके जाइए, अपनी स्केल में ही हमें जाना है। नेचुरली ये मेजर स्केल सी मेजर है तो सारी वाइट कीज हैं, तो ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे आएगा ई एफ जी ई एफ जी एफ, ई एफ जी एफ। आगे जाइए, एफ जी ए जी। फिर जाइए जी ए बी ए। फिंगर्स वही हैं, पैटर्न वही है, 3 4 5 3 4 5 4। आगे जाइए, ए बी सी बी सी डी सी। कहाँ तक जाना है हमें, हमने जहाँ पे शुरू किया सी डी ई डी, वो अगली ऑक्टेव में जब तक आता है तब तक हमें बजाना है और उसे बजा करके रोकना है, सी डी ई डी। मैं फिर से आपको पैटर्न बजा के बताता हूँ जो आपको असल में प्रैक्टिस के तौर पे करना है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये अपना पैटर्न है जो बेसिक लेवल पे आप होते हैं तो आपको ये करना है। अब इसी चीज़ को मैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर अगर ये आपको आपने अचीव किया है तो आपको इसी चीज़ को अलग अलग स्केल्स पे करना है। हाँ दोस्तों, ये एक चैलेंज है। आप यूजुअली इन फिंगर्स से किसी स्केल पे शायद ना बजाएंगे उन पर्टिकुलर कीज़ को, लेकिन यहाँ पे आपको वो करना है ताकि आप इन फिंगर्स में स्ट्रेंथ लाएंगे। सो इसी चीज़ को हम लोग करते हैं सी शार्प मेजर स्केल पे। अब सी शार्प मेजर स्केल के नोट्स क्या हैं, सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प मतलब एफ जिसको हम बोलते हैं, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प और सी शार्प। नोट्स देख लीजिए। अब इसी पैटर्न को हम बजाएंगे इस स्केल पर, तो 3 4 5 3 4 5 4। फिर अब इसी चीज़ को आप और कोई स्केल पे कीजिए, आपको उस स्केल में
कम या ज़्यादा अलग कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे, अलग पैटर्न्स ब्लैक वाइट कीज़ के मिलेंगे जिन पे आपको ये 3 फिंगर्स रखने हैं। तो इस चीज़ को कीजिए। तो ये मैंने उस सिंगल पैटर्न का 3-4-5 3-4-5-4 का एक बेसिक से ऊपर वाला वर्जन आपको बताया। अब मैं एक दूसरा पैटर्न बताता हूँ आपको कि जो आप पहले सी मेजर स्केल पे करेंगे और उसके बाद आप अलग अलग मेजर स्केल्स पे कर सकते हैं। तो वो पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। सेम 3-4-5 नंबर फिंगर्स, 5 अप, और मैं कहाँ रख रहा हूँ, सी डी ई पे मैं ये 3 फिंगर्स रख रहा हूँ, 3 4 और 5। क्या बजा रहा हूँ देखिए, फिंगर नंबर वाइज 5-4-3 5-4। पैटर्न इस तरह से जाएगा 5-4-3 इसके बाद आपको सिंपली हाथ को मूव करना है, स्केल में मूव करना है, जो है डी ई और एफ पे आपके 3 और 4 और 5 नंबर फिंगर। 5-4-3 ऊपर जाइए, 5-4-3 इस तरह से जाना है। शुरुआत हमने यहाँ पे की है, फिनिश हमें यहाँ पे करना है। तो पैटर्न इस तरह से सुनाई देगा जो आपकी प्रैक्टिस होगी। Five, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4। जब आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पे पेन हो रहा है, कुछ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है, तुरंत रोकिए इस प्रैक्टिस को। हमें रोज़ रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर टाइम में प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रेंथ लानी है, ना कि एक दिन में ढेर सारी प्रैक्टिस करके। अगर आप रेगुलरली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए भी आपको लगता है कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिंगर्स अकड़ गया, जो कुछ भी, आपको तुरंत रोकना है और उस प्रैक्टिस को उस दिन के लिए नहीं करना है। अगले दिन ट्राई कीजिए, अगर सेम प्रॉब्लम होता है तो रुक जाइए और फिर उस प्रैक्टिस को, जब आप कंफर्टेबल होते हैं, जब आप नॉर्मल होता है, तब आपको प्रैक्टिस करनी है। यूजुअली नहीं आते प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आते हैं तो आपको अपने आप को इन प्रॉब्लम से बचाना है। अब सेम चीज़ 5-4-3 हम लोग करेंगे किसी और स्केल पे। चलिए लेते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, जो बिगिनर से बात एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे जाना चाहते हैं उनके लिए। हम लोग लेते हैं ई फ्लैट मेजर स्केल। तो ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, स्केल का पैटर्न भी देखिए ब्लैक वाइट कीज का, बी फ्लैट, सी, डी और ई फ्लैट। इसमें हम लोग करेंगे, पहले हम लोग फिंगर्स रखेंगे 3-4-5 कहाँ पे, ई फ्लैट, एफ और जी पे। आगे जाएंगे इस तरह से, वो आपको यू विल अंडरस्टैंड मैं जब आगे जाऊंगा। 5-4-3 5-4-3 5-4 5-4-3 5-4-3 5-4। बढ़िया प्रैक्टिस हुई मेरी आपको ये बताते हुए। आपको इतना ही वक्त देना है जितना वक्त मैंने आज इस वीडियो में दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा होगा आई थिंक। दिन में 5 मिनट कीजिए, दोनों पैटर्न्स पहले सी पे कीजिए, बाद में बाकी स्केल्स पे कीजिए। अगर आज आपने सी के साथ किसी और स्केल पे किया है तो कल कोई 2 अलग स्केल्स लीजिए और इन 2 पैटर्न्स को कीजिए। ढेर सारे पैटर्न्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए किस तरह से इस एक्सरसाइज ने आपको हेल्प की, कि आपके फिंगर्स दर्द हो रहे हैं 1 वीक 2 वीक्स के बाद, रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आपके फिंगर्स में स्ट्रेंथ आपको महसूस हो रही है, आपका प्लेइंग आपको इजी लगने लगा है। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, भूषण म्यूजिक वॉइस से कनेक्टेड रहिए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।